जिस किसी भी पाइनियर्स के पास पाई के एक भी कॉइन्स है, उन सभी की लाइफ 2025 के अंदर बदलने वाली है। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से आज की वीडियो के अंदर आप सभी को मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखना। अभी आप मार्केट देखोगे, पाई के प्राइस को देखोगे तो बहुत ज्यादा अभी सब कुछ डाउनफॉल में जाता हुआ हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आप सभी को क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख रहे हो क्रिप्टो मार्केट जो है अभी प्रॉपर सारे जो टॉप के कॉइन्स है, जो नॉर्मल कॉइन्स अभी डाउनफॉल में आ चुके हैं। बिटकॉइन के वैल्यूएशन को भी आप जाके देखोगे तो $77 के आसपास करंट वैल्यूएशन चल रहा है। 5-6% से बिटकॉइन भी गिरा पड़ा है और ईटीएच भी यहाँ पे 12% से गिरा पड़ा है। और स्पेशली हम बात करें पाई के बारे में तो पाई भी यहाँ पे हमें अच्छा खासा गिरता हुआ देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 6% के आसपास ये डाउनफॉल में है। करंट वैल्यूएशन $0.5 के आसपास हमें देखने को मिलता है। ऑल टाइम हाई की बात करें $0.6 है, ऑल टाइम लो की बात करें 0.5 है। वॉल्यूम वगैरह भी सब कुछ आप देख पाओगे। ये सब चीजें देख के आप सभी को यकीन नहीं हो रहा होगा कि जो चीज मैं आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जिसके पास एक भी पाई कॉइन्स है, उनकी लाइफ कैसे बदलने वाली है, कैसे वो करोड़पति बन सकते हैं, ये चीज मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। ये जो चीजें आप देख रहे हो, इससे आपको लग रहा है ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, बट अब हम चीजों को क्लियर करते हैं। वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उससे भी ज्वाइन कर ले। वहां पर भी आप सभी को लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है। जैसा कि आप देखोगे पाई नेटवर्क के जो प्रमोशन है अलग अलग हर एक कंट्री के अंदर में देखने को मिल जाते हैं। ये आप देखोगे चाइना की फुटेज है। चाइना के अंदर बहुत अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स ओपन है और ऐसा हर एक कंट्री के अंदर है। तो पाई नेटवर्क ने ग्लोबल लेवल पे अपने जो एडवर्टाइजमेंट की बात करें, शॉप्स को लेके हम बात करें, स्टोर्स की बात करें, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें, हर जगह पे इसने अपना क्रेज मचा रखा है। एंड गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी गई है, पाई इज अ ट्रू नॉन कन्फर्मिस्ट कॉइन, इट इज अ ट्रू हेवन व्हेन मार्केट्स आर डंपिंग एंड ट्रू हेल व्हेन इट्स मार्केट इज पंपिंग। आप देख पाओगे कि अभी सभी क्रिप्टोस डाउनफॉल में, स्पेशली पाई इंक्रीज है। मतलब जिस तरीके से सारी क्रिप्टोस परफॉर्म करती है अपने वैल्यूएशन को लेके, परसेंटेज की टर्म में हम बात करें तो सभी डाउनफॉल में, बट पाई डाउनफॉल में नहीं है। ये अपने आप को इससे डिफरेंट बताता है। बट अभी जो मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि पाई का करंट वैल्यूएशन, उसमें आपने देखा था कि वो डाउनफॉल में, जिस तरीके से सारी क्रिप्टोस डाउनफॉल में है। तो जो स्टेटमेंट दी जा रही है ये कहीं ना कहीं उतने हद तक सही नहीं है, बट ये स्टेटमेंट सही भी है। वो बताने का कारण मेरा यही है, जब पाई कॉइन लॉन्च हुआ था, ठीक है, मार्केट के अंदर आया था, उस टाइम पे बाकी सभी जो क्रिप्टोस थी वो डाउनफॉल में थी। स्पेशली हम पाई की बात करें, पाई ने बहुत अच्छा खासा पंप किया था और कॉन्स्टेंटली उसका जो वैल्यूएशन था हमें पॉजिटिवली देखने को मिला था। किसी भी कॉइन का जो वैल्यूएशन डाउनफॉल में जाता है या इंक्रीज जाता है, उसके पीछे ओवरऑल मार्केट का भी फैक्टर डिपेंड करता है। अगर बिटकॉइन बहुत अच्छा खासा पंप कर रहा है, ईटीएच अच्छा पंप कर रहा है, बाकी क्रिप्टोस अच्छा पंप कर रही है, सिंपल सी बात है, बाकी सब कॉइन्स भी अच्छा खासा ग्रो करेंगे, कुछ ना कुछ परसेंट ग्रो करेंगे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं एक्टिव होंगे क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में, क्योंकि यहाँ पे उनको अच्छा पोटेंशियल इस टाइम पे दिख रहा है। अभी आप देखोगे सभी कॉइन्स के वैल्यूएशन हमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल में देखने को मिल जाते हैं। अभी जो बिटकॉइन है वो भी बहुत कम पे आ चुका है पहले के मुकाबले हम बात करें। जैसा कि बिटकॉइन आपको पता है $1,10,000 के आसपास ऑल टाइम हाई गया था, और ये लास्ट ईयर की बात है, 2024 नवंबर दिसंबर के महीने के अंदर आप सभी ने देखा था कि बिटकॉइन ने अपने सारे माइलस्टोन्स को ब्रेक किया था। $1,00,000 का माइलस्टोन बिटकॉइन ने लास्ट ईयर ही हिट किया था। और अभी 2025 के अंदर कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। जैसा कि आप देखोगे नॉमिनल वैल्यूएशन हमें देखने को मिलता है। बिटकॉइन कभी इंक्रीज करता है 80 के आसपास ही हमें देखने को मिलता है, 90 के आसपास ही देखने को मिलता है। अभी आप देखोगे कि 79 के आसपास आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि 2025 जो है अनलकी है, ऐसा कुछ नहीं है। 2025 के अंदर बहुत सारी अभी चीजें आनी बाकी हैं, क्योंकि यूएसए के अंदर जिस तरीके से क्रिप्टोस को सपोर्ट मिल रहा है, स्पेशली बिटकॉइन को मिल रहा है या अदर क्रिप्टोस को मिल रहा है, आने वाले टाइम के अंदर बाकी क्रिप्टोस को भी मिलेगा जिसका अच्छा पोटेंशियल होगा, जो लेजिट
क्रिप्टोज वगैरह होंगी, लॉन्ग टर्म चलने वाली होंगी। तो उसका सिंपल मतलब ये है कि अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं, ऐसी बहुत सारी माइलस्टोन हिट करनी बाकी है, जो पाई भी हिट करेगा, बिटकॉइन भी हिट करेगा और भी डिफरेंट क्रिप्टोज हिट करेंगी। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट पाईचेन ग्लोबल की तरफ से आ चुका है। वेब3 का फेस्टिवल हुआ था, वहां पे पाईचेन ग्लोबल वाले गए थे और अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। उसकी कुछ फुटेज है, आप सभी स्क्रीन पे देख पाओगे। तो पाई नेटवर्क जो भी एक्टिविटीज होती है ना, ब्लॉकचेन्स को लेके बात करें, वेब3 को लेके बात करें या अदर चीजों को लेके बात करें, हर जगह पे अपना इन्वॉल्वमेंट करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है अलग अलग तरीके से। पाईचेन मॉल से या और भी डिफरेंट चीजें कर रहा है, उसके बिहाफ पे पाई ब्रिजेस के भी आप सभी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हो, या पार्टनरशिप्स को लेके आप चीजें देखते रहते हो, या मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। ओके, अब चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट अपडेट। यहाँ पे बात की जा रही है पाई नेटवर्क इकोसिस्टम डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। जैसा मैंने आप सभी को शुरू में बोला कि एक भी जिसके पास कॉइन है उसका कितना अच्छा खासा वैल्यूएशन मिल सकता है 2025 के अंदर, उसके पीछे क्या मेजर फैक्टर डिपेंड करता है वो आप यहाँ पे देखो। पाई नेटवर्क इकोसिस्टम डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मैं कुछ चीजें आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ। जैसा आप देख पाओगे, टेक स्टेक करके लिखा क्या है, प्लस डेवलपमेंट टूल्स के बारे में बात की जा रही है। टेक और डेवलपमेंट टूल्स के अंदर रिएक्ट का हमें देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे पाई ऑट करके देखने को मिलता है, पाइथन देखने को मिलता है, जो कि टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है। और यहाँ पे सिक्योर एसटीपीएस साइट देखने को मिलती है, पाई टेस्टनेट देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पे नॉड का देखने को मिल जाता है, पाई एसटी के दो टाइप्स का है, जेएस एंड टीएस के हिसाब से। सिक्योर एचटीटीपीएस साइट्स, जो आपकी साइट्स होने वाली किस तरीके से सिक्योर होने वाली है। और यहाँ पे और चीजें लिखी गई है, इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो फुलफिल किया जाएगा। डेवलपर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन, डेवलपर्स किस टाइप की एप्लीकेशंस वगैरह को बनाते हैं उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, और वो किस तरीके से वैलिडेट करता है एक्चुअल में वो रियल होता है। ऐप रिव्यू प्रोसेस होगा, जो एप्लीकेशंस मार्केट के अंदर आएंगी हैकटेम के थ्रू या यूटिलिटी के थ्रू, तो वो एप्लीकेशंस कितनी यूजफुल होने वाली है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यूजर्स अपना रिव्यू देंगे, उन सभी चीजों को ठीक किया जाएगा, नई नई चीजें एड ऑन की जाएंगी। इकोनॉमिक मॉडल रिक्वायरमेंट जो हाल फिलहाल के अंदर चल रहा है उस हिसाब से सब चीजें रखी जाएगी। और यहाँ पे इकोसिस्टम रोल्स की बात की जा रही है, जिसके अंदर डेवलपर्स है, पाइनियर्स है, आप सबका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, नोट्स है, वैलिडेटर्स है, कोर टीम है, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया गया। और इस वाली फुटेज के अंदर आपको बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, जो कि हर एक कैटेगरी की है। तो ये जो चीज है जब प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होने वाला है, जिसकी वजह से पाई कॉइन के वैल्यूएशन के अंदर बहुत बड़ा पंप आएगा और पाई का जो इकोसिस्टम है बहुत अच्छा खासा ग्रो करने वाला है। तो ये एक बहुत मेजर चीज है, और ये चीजें ज्यादातर वो डेवलपर्स जो लोग हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। और बाकी जितना समझाने वाला था मैंने आप सभी को मोटा मोटा बता दिया है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। सिंपल पाई का सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूँ क्या करना चाहता है। पाई बेसिकली यही चाहता है कि जो पाई का कॉइन है ग्लोबल लेवल पे हर जगह पे चले जाए। अगर आपको कोई नेसेसरी चीज बाय करनी है, कोई एक्सपेंसिव चीज बाय करनी है, सिंपली आप बाय कर पाओगे पाई के बिहाफ पे, और कोई भी मतलब कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट करनी होती है तो उस प्रोसेस को रेमिटेंस हम बोलते हैं, और वहाँ पे हमें फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। या हम बात करें पेपल वगैरह थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, और ये प्रोसेस कहीं ना कहीं बहुत लंबा हो जाता है और अच्छे खासे वहाँ पे चार्जेस लगते हैं। बट इस चीज को अगर फॉलो किया जाएगा ग्लोबल लेवल पे, जो कि अभी 6 साल के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें करके दिखा दी है, अब ऑन द फ्लोर भी आ चुका है, एक वैल्यूएशन भी आ चुका है। अब जैसे ये सब चीजें सक्सेसफुल होंगी, जितनी जल्दी होंगी, उस तरीके से आपको इसका वैल्यूएशन बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। आई होप सो कि आपको इसके लिहाज पे सारी चीजें समझ में आई होंगी। और यहाँ पे एक और चीज लिखी है, द डेस्टिनेशन इज पाई नेटवर्क। क्या डेस्टिनेशन है उसके बारे में लिखा है, द यूएस imposes high taxes, ठीक है, inflation rises, economic vigors, the Fed reduce interest rate, USD falls, investors seek shelters, crypto increase sharply, FOMO returns, big projects like Pi Network explore on the channel wave। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो फाइनेंस है वो कितना ज्यादा रैपिडली चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट कितना ज्यादा एक्टिव है टैक्सेस को लेने के बिहाफ पे। अगर आप क्रिप्टो से पैसा बनाते हो तो मेजरली जो पैसा है गवर्नमेंट ले लेती है आपके प्रॉफिट का। बट पाई नेटवर्क इस तरीके से चीजें करने वाला है जिससे कि आप सभी को बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ना कहीं एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको डायरेक्टली उसी फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको कोई चीज चाहिए तो पाई कॉइन के अंदर ही आपको पेमेंट करनी है, कोई थर्ड पार्टी की
जरूरत नहीं है, P2P आपका हो जाएगा, तो आपको टैक्सेस वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल जो क्रिप्टो टैक्सेस वगैरह है वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करूँ एक्सचेंज वगैरह को लेके कि आपका जो नॉर्मल कॉइन है, अगर आपका USDT है बाइनेंस के अंदर, सिंपली आप क्या करते हो उसको विड्रॉल करते हो, आपके बैंक में आ जाता है, तो आपके चार्जेस लगते हैं कि जिस ब्लॉकचेन से आप यूज करते हो उसका अपना परसेंटेज ऑफ चार्ज होता है, उतना आपका कटता है, फिर आपको मिलता है अमाउंट, ठीक है। बट यहाँ पे ये सब चीजें नहीं होने वाली, क्योंकि आपको निकालने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यूज कर पाओगे। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ आएगी, और गवर्नमेंट भी इस चीज को लेके इम्प्लीमेंट कर रही है। आई होप सो कि टैक्सेस वगैरह को कम किए जाए, जिससे कि ज्यादातर लोग यहाँ पे और ज्यादा आगे बढ़ें, इन्वेस्टमेंट को अपनी आगे बढ़ाएं। और क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, बहुत बड़ी है, धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है GCB वैल्यूएशन को लेके। इसके रिगार्डिंग अपडेट यहाँ पे आ चुका है, और इसके बारे में दो चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। एक तो इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे कोडिंग के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, उसके साथ यहाँ पे स्टेलर बेसिकली इसको कैसे अप्रूव करता है उसकी बात की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं पाई नेटवर्क के GC वैल्यूएशन को, बहुत सारे लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, वो प्रैक्टिकल वैल्यूएशन की तरफ जाते हैं। हम दोनों के बिहाफ पे बात कर लेंगे, प्रैक्टिकल वैल्यूएशन क्या है और GC वैल्यूएशन के हिसाब से क्या है। जैसा कि आप देखोगे अभी करंट जो वैल्यूएशन है उसको आप देखोगे तो लोग बोलेंगे GC वैल्यूएशन तो पॉसिबल नहीं आना, क्योंकि वो बहुत बड़ा वैल्यूएशन है, $3 लाख के आसपास, ठीक है। तो यही चीज अब हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। लिखा गया स्टेलर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड एंड वैलिडेट विद पाई नेटवर्क होस्ट पोर्ट एंड API। तो यहाँ पे लिखा गया स्टेलर सक्सेसफुली कंफर्म करता है, वैलिडेट करता है पाई नेटवर्क को, ठीक है। और यहाँ पे एक पाई का जो वैल्यूएशन की बात की जा रही है वो $3,14,000 के आसपास लिखा गया है USD के अंदर। स्टेबल कॉइन विल बी रन ऑन स्टेलर सर्वर, ठीक है। जो स्टेबल कॉइन होते हैं वो रन करते हैं स्टेलर सर्वर पे। हॉरिजन व्हेन पाई मैनेंट नेटवर्क इज फुल्ली ओपन, पाई नेटवर्क का जो मैनेंट है जब फुल्ली तरीके से आ जाएगा। अभी जो आपको मैनेंट देखने को मिल रहा है ये फुल्ली मैनेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी आनी बाकी है। तो आप समझो कि अभी जो एक्यूरेट वैल्यूएशन है ना पाई का, वो आना बाकी है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ब्याज पे ये जो पाई का वैल्यूएशन है डिपेंड करता है। कुछ चीजें मैंने अभी आप सभी को यहाँ पे बताई है। मल्टीपल सिग्नेचर, मल्टी साइन, ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इससे आपका अकाउंट बहुत सिक्योर होता है मल्टी सिग्नेचर के बिहाफ पे, जिससे कि आपका जो भी एक्सचेंज है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जो आपका वॉलेट है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कौन सा है बेसिकली एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, तो ED25519 क्रिप्टोग्राफी वाला एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने डिमस ने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है इस चीज के बारे में, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पाओगे। मैं कोडिंग्स वगैरह आप सभी को यहाँ पे दिखा दूं तो पहले वाले के अंदर आपको वैलिडेट कंफर्मेशंस देखने को मिल जाता है, जो कि स्टेलर पे इस चीज को कंफर्म किया गया, होस्ट पोर्ट और API के बिहाफ पे कंफर्मेशन यहाँ पे मिला है। उसके नीचे मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाऊं तो मल्टी साइन वॉलेट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। एल्गोरिदम वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाऊं तो यहाँ पे आपको सर्वर वगैरह भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और वैल्यूएशन की हम बात करें तो वो हमें यहाँ पे वैल्यूएशन भी देखने को मिल जाता है, जो कि पाई नेटवर्क का GC वैल्यूएशन है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझाई, और यहाँ पे आपने GCB भी देख लिया, जो कि स्टेलर से कनेक्टेड करके दिखाया जा रहा है। मैं आप सभी को यहाँ पे एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि पाई नेटवर्क का जो वैल्यूएशन है धीरे धीरे करके इंक्रीज होने वाला है। एकदम से जो GC वैल्यूएशन है वो आपको आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, और GC वैल्यूएशन आएगा बट इसके अंदर बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। बट यहाँ पे आप एक चीज को लेके चलो कि अभी आपके पास जितने पाई कॉइन्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टाइम है कि आप अपने पाई कॉइन्स को गवाओगे या बचा के रखोगे। सेम बिटकॉइन वाली सिचुएशन है, बिटकॉइन उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, और अभी आप बात करें पाई को लेके तो पाई को लेके भी जो अभी वैल्यूएशन चल रहा है ठीक ठाक ही वैल्यूएशन है, ऐसा नहीं बोलेंगे बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक ठाक वैल्यूएशन अभी चल रहा है फ्री का माइंड किए जाने वाले कॉइन के हिसाब से हम बात करें तो। बट अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो आप सभी देख पाओगे कि इसका पोटेंशियल कितना आगे जाने वाला है। आप सोचो जब ये लॉन्च हुआ था स्टार्टिंग डे के अंदर ही ऑलमोस्ट $3 के आसपास चले गया, तो सोचने वाली बात थी कि फ्री का माइंड किए जाने वाला कॉइन $3 स्टार्टिंग में ही जा सकता है। बीच में मार्केट डाउन हुई है, उस हिसाब से वैल्यूएशन कम हुआ है, बट आप सोचो कि स्टार्टिंग में ही $3 ये गया था, तो अभी कितने अच्छे खासे डॉलर्स आने बाकी है। और जो GCB है वो आने वाले टाइम के अंदर होप्स
बहुत जल्द वो चीज़ें हो जाए, जिस तरीके से पाई नेटवर्क की सारी चीज़ें सक्सेसफुली होती हैं, तब ये सब चीज़ें हो जाएँगी। और जैसे-जैसे इसका वैल्यूएशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, $5, $10, $50 ऐसे इंक्रीज़ होगा, तो उस हिसाब से आपको खुद ही मोटिवेशन आएगा, अपने कॉइन्स को आप खुद ही बेचना बंद कर दोगे। और मैं तो चाहता हूँ कि आप ना बेचो, क्योंकि आप अगर बेचोगे तो फ्यूचर में आप पछताओ ना, क्योंकि आप पछताओगे, क्योंकि अभी आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्री में माइन नहीं किया था उस टाइम पे, अभी वो लोग पछताते हैं जब उन्होंने स्टार्टिंग में पाई का वैल्यूएशन देखा था। तो वो चीज़ कहीं न कहीं वो उनके मन में रिग्रेट है कि हमने क्यों नहीं माइन किया, फ्री में हम माइन करते तो हमें भी अच्छे खासे अभी वैल्यूएशन मिल जाते। क्योंकि मार्केट के अंदर क्रिप्टो के फ्री के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट हर प्रोजेक्ट इतना अच्छा वैल्यूएशन या इतना अच्छा आउटपुट नहीं देता जितना पाई दे रहा है, क्योंकि इसने 6 साल प्रॉपर तरीके से लगाए हैं और 2003 के अंदर बेसिकली इस चीज़ की बात शुरू हो चुकी थी और बहुत सारे लीगल चीज़ें आपको इसकी ऑन द फ्लोर देखने को मिल चुकी है। चाहे हम बात करें रोड मैप को लेके, व्हाइट पेपर की बात करें या प्रॉपर तरीके से ये हम बात करें, तो बहुत तरीके से कनेक्टेड है। कम्युनिटी इसकी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड कम्युनिटी है। कनेक्टेड का मतलब यही है कि आप सब लोग, हम सब लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ। कोई भी प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो पाई का, वो नॉर्मल लोग ही करते हैं, कोई सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन वगैरह नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और धीरे-धीरे करके सब चीज़ें अच्छी खासी हिट होंगी। और जो चीज़ें मैंने आप सभी को बोली थी, इसके पास एक भी पाई कॉइन्स है, जीसीबी के हिसाब से आप सभी लोग करोड़पति बन जाओगे। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों को इसको सुन के अच्छा लगा होगा, बहुत सारे लोगों को ये सुन के अच्छा नहीं लगा होगा, बट आप एक चीज़ समझो, कोई भी प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि वो कितना आउटपुट देने वाला है, ठीक है, मार्केट के अंदर आके। बिटकॉइन ने भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया था, क्योंकि उसके हिसाब से उस टाइम पे चीज़ें थी भी नहीं। बट जैसे-जैसे टाइम बीतता गया और आप सभी ने देखा कि फाइनेंस कितना ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, उस हिसाब से वैल्यूएशन कितना हाई है। बिटकॉइन का वैल्यूएशन अभी $79,000 के आसपास है, जबकि 1,10,000 के आसपास गया था। क्या हम बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें या क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें? ऐसा नहीं है। मार्केट अभी डाउन है, मार्केट अभी अप भी होगी। आप सोचो 2024 के एंडिंग के महीनों के अंदर, नवंबर-दिसंबर के अंदर बिटकॉइन ने इतना बड़ा माइलस्टोन हिट किया था, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो ये है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर भी कुछ भी हो सकता है, मतलब वैल्यूएशन कितना भी अप जा सकता है। स्पेशली हम बात करें बिटकॉइन वगैरह को लेके और पाई की ही बात करें, तो धीरे-धीरे करके यहाँ पे अच्छा खासा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।